क्या थैली के लिए हथेली? राज दाने दाने के लिए वेदना। इसमें कह रहे हैं कि संसार में जितने भी तरह के प्राणी हैं, चाहे जल में रहता हो, चाहे भूमि पर रहता हो, चाहे आकाश में उड़ने वाले हो, सभी अपनी उदर पूर्ति सब करते हैं और तृप्त होकर संतुष्ट होकर सोते हैं। उन्हें उदर पूर्ति के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, बल्कि कोई काम भी नहीं करते, फिर भी उनकी उदर पूर्ति होती है। लेकिन कहा, तुम तो मनुष्य हो, सारी योनि में सर्वश्रेष्ठ हो, अपने आप को इतना छोटा कैसे मान लिया? तुम्हारे में तो कहा है गुरुदेव ने, भगवान ने काम करने की शक्ति भी दी है, सारी क्षमता दे करके भेजी है, फिर भी दाने दाने के लिए वेदना यानी तरसता है, दुखी होता है। लेकिन जो पशु हैं, वे भी जो मिलता है खाकर संसार का आनंद उपभोग करते रहते, लेकिन मनुष्य होकर भी अभिमान में ही चक्कर काटता है। उस भगवान ने इतना दिया, इतना हमें प्रदान किया, उसका सुख नहीं लेता, उसको आदर नहीं देता। उसके प्रदान का, उसने इतना दिया है हमें दान के रूप में, उसका वो आनंद नहीं ले पाता। कहा है अपने कर्तापन को छोड़ दो, पाने पुण्य के लिए वेदना उसी के अंदर है जिसके अंदर मैं का भाव है, मेरे को करना है। ही दुखी है। मीरा बंद कर लो। तो उस मैं के कारण ही वो दुखी है। और अगर गुरुदेव कह रही है मैं को छोड़ दे मनुष्य, तो दाने दाने के लिए तरसना नहीं पड़ेगा। दाना तो है ही सामने, लेकिन और चाहिए की रट लगी रहती है, उससे संतुष्ट नहीं होता। पक्षी एक दाना भी चुगता है तो शीश झुका कर चुगता है। ऐसी स्थिति मनुष्य की बनी नहीं है, इसीलिए वो दाने दाने को तरस रहा है। जानता भगवान ने सब कुछ उसे देकर भेजा है, सोच विचार के लिए बुद्धि, कार्य करने के लिए हाथ पैर, देखने के लिए आंखें, सब कुछ दिया है उसे। सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, फिर भी वो तरस रहा है। वाणी हमें यही कहती है, अपने आप को जाने। हरि ओम।